हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये जो ठंड का जो मौसम है इसका भी आनंद उठा रहे हैं। तो इस ठंड की मौसम में क्या हो गया कि मेरा ज़ुकाम हो गया था एंड गला इतना ख़राब हो गया था कि आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो इसलिए ये वीडियो आने में लेट हो गई क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, आपको तो पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी टेक्स्ट बुक में क्या क्या न्यू फीचर्स आया है, पास प्रो क्या है, पास प्रो मैक्स क्या है, पास एलीट क्या है। अगर आपने पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेके रखा है पास प्रो में तो उसका अभी आपको क्यों अनलॉक दिखा रही है, जैसे कि यूपीएससी का मॉक टेस्ट अगर आप पहले पास प्रो में परचेस करके रखा था अब वो नहीं मिलेगा। बट क्यों नहीं मिलेगा? हो सकता है यूपीएससी के लिए अगर आप पास प्रो परचेस करके रखा था तो अभी आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसको अभी यूपीएससी के लिए या फिर कैट के लिए फिर से परचेस करना होगा, तो वो सब कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका मन में जो भी सारा डाउट था वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ये जो टेक्स्ट बुक, ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। छोटा सा मैं इंट्रो इसको देना चाहती हूँ। अगर आपको इसको बारे में पता है तो आप ये जो पोर्शन है इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक ऐप है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जैसे कि माय एग्जाम में सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर ऐड मोर एग्जाम सिलेक्ट करके आपका जो मनपसंद का जो एग्जाम है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक में क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक ये जो ऐप है यहाँ पर आपको 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पास एलिट, पास प्रो मैक्स एंड पास प्रो। पास प्रो तो पहले था बट पास पहले था, पास आपको अभी नहीं दिख रहा है एंड वो आपको इन फ्यूचर नहीं दिखेगा। अगर आपका मोबाइल में अगर आपको पास प्रो मैक्स शो नहीं हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दिन के बाद आपका फ़ोन का जो ऐप है टेक्स्ट बुक का ऐप वहाँ से पास हट जाएगा एंड उसकी जगह पास प्रो मैक्स एंड पास एलीट आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पास प्रो मैक्स क्या है, पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पास प्रो पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पास प्रो का वैलिडिटी है 45 डेज अभी भी है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहा है, पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स। पहले यहाँ पर क्या था, पास एंड पास प्रो। तो पास प्रो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पहले ही जो है पास में, सॉरी, यहाँ पर पहले ही जो है पास प्रो में वो है 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट इंक्लूडेड, यानी कि जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें से कुछ एग्जाम को छोड़कर। मैं पहले क्या बोलती थी कि जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम है सभी गवर्नमेंट एग्जाम में, जी बिल्कुल अभी ये नहीं है, कुछ एग्जाम को छोड़कर। तो आपका मन में सवाल आएगा कि कौन से एग्जाम को छोड़कर, वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ठीक है, तो पहले आपको मिलेगा 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट, इसके बाद आपको मिलेगा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाद मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, इसके बाद मिलेगा प्रो लाइव टेस्ट एंड पहले ये भी था कि री अटेम्प्ट का अनलिमिटेड फैसिलिटी। तो पास प्रो में जो चेंज आया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी बढ़ गया है, 30,000 प्लस हो गया है एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर बढ़ गया है, 1,50,000 मॉक टेस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं पास प्रो मैक्स में क्या क्या मिलेगा। तो पास प्रो मैक्स में पहले मिलेगा 10,000 प्लस स्टडी नोट, यानी कि एग्जाम में जो आपको चैप्टर होता है, जैसे कि सेक्शन होता है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, तो इस चैप्टर में या फिर सेक्शन वाइज आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर स्टडी नोट्स मिलेगा। तो 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स मिलेगा। इसके बाद आपको रियल टाइम सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपको कुछ डाउट हुआ कुछ क्वेश्चंस को लेकर या फिर कुछ मतलब आपका अकाउंट में कुछ आपको डाउट मिल रहा है, चाहे वो पढ़ाई के लेकर हो, पेमेंट या फिर कुछ भी, तो आपको रियल टाइम डाउट सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है वो आपको पास प्रो में ऑलरेडी मिल रहा है ना। पास प्रो मैक्स में आपको क्या मिलेगा,
पास प्रो में आपको जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, उसके साथ साथ 2 आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। एक है 10,000 प्लस स्टडी नोट्स एंड एक है रियल टाइम डाउट सपोर्ट। आप बात करते हैं प्राइस की, तो जब आप पास प्रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस शो हो रहा है ना। एंड जब आप प्रो मैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी प्राइस शो हो रहा है। तो ये जो प्राइस शो हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक कूपन कोड यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है। इस कूपन कोड का नाम क्या है, BAZ। तो BAZ जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, वो पास प्रो में एंड पास प्रो मैक्स में, दोनों में। ठीक है, आप बात करते हैं, कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कि 1,50,000 मॉक टेस्ट तो मिलेगा, बट कुछ गवर्नमेंट एग्जाम को छोड़कर। तो वो गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन है, तो इसके लिए पहले हमें ये जो 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है पास एलिट, तो यहाँ पर हमें आना है। पास एलिट पर जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वो मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा जो पहले आपको पास प्रो में मिलता था, अब ये आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पास एलिट परचेस करना है। तो यूपीएससी का एग्जाम हो गया, कैट का हो गया, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, जुडिशियरी, आईआईटी जेई, आईआईटी जेम। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी आपको पास एलिट में मिलेगा। बट पास एलिट में ऐसा नहीं कि आपने पास एलिट परचेस कर लिया आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। पास एलिट में आप एक एक एग्जाम को परचेस कर सकते हैं। क्यों क्यों सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा? देखिए, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करेगा वो तो कैट का एग्जाम नहीं देगा, है ना। जो यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो यूपीएससी एग्जाम नहीं देंगे। यहाँ पर जितने भी सारे एग्जाम्स हैं वो अलग है ना, वो डिफरेंट कैटेगरी का है। तो पास एलिट पर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी का एग्जाम है। आपका एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर आप क्लिक करके आपका एग्जाम के हिसाब से आप आपका मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी का आपको परचेस करनी है, यूपीएससी यहाँ पर आपको परचेस करनी है, तो यूपीएससी का आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ज्वाइन नाउ क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई कूपन कोड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। BAZ कूपन कोड सिर्फ पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। तो आई होप मैंने जितने भी सारे डाउट थे उसमें से 60% कवर कर दिया। अभी जो 40% है उसको चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टूडेंट का मतलब कुछ पूछना था कि मैम अभी ऑफर क्या आने वाले हैं, तो पहले ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो ऑफर चल रहा है वो यही है कि उम्मीद का किरण का ऑफर जब भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 449 है। उम्मीद का किरण अभी ऑफर चल रहा है एंड इसका वैलिडिटी 2-3 तक है, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर। ठीक है, आपको पास प्रो मैक्स पर आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आने के बाद जब भी आप क्लिक करेंगे BAZ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट डाउट था स्टूडेंट का कि मुझे यूपीएससी का मॉक टेस्ट चाहिए और मैंने पास प्रो पहले परचेस करके रखा था, अभी वो जो यूपीएससी का मॉक टेस्ट है मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे क्या फिर से एलिट परचेस करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक से बात की कि टेक्स्ट बुक से मैंने यही बोला कि मेरे पास तो पास प्रो है, तो मुझे तो यूपीएससी का मॉक टेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पास एलिट को आने से पहले मैंने मॉक टेस्ट को परचेस करके रखा था, मुझे तो नहीं पता था कि पास एलिट आएगा। मुझे यही रिप्लाई आया कि अगर आपने पास प्रो पहले परचेस करके रखा था ये पास एलिट को आने से पहले, एंड अगर आपने ये जो भी सारा एग्जाम अभी पास एलिट के अंदर है उसको अगर आपने परचेस करने के बाद एनरोल करके रखा था, तभी अभी आपको ये मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने पास एलिट आने से पहले पास प्रो परचेस करके रखा था, तो यूपीएससी का जो मॉक टेस्ट था वो आपने एनरोल करके नहीं रखा था, तो आपको अभी ये नहीं मिलेगा, आपको पास एलिट ही परचेस करना है। तो मैंने बोला कि मुझे तो मतलब ये मालूम नहीं था कि पास एलिट आएगा, तो वहाँ से मुझे यही रिप्लाई आया कि कोई स्टूडेंट अगर सीरियस है, उसको अगर वही एग्जाम के लिए पढ़ना है, जैसे कि कोई यूपीएससी एस्पायरेंट है जिसको अगर यूपीएससी के लिए ही जिसको अगर पास प्रो लिया है, जो लोग लिया है यूपीएससी के लिए, तो उन लोग क्या करेगा, पहले पास प्रो जब भी परचेस हो जाएगा यूपीएससी के मॉक टेस्ट देने लगेंगे। यूपीएससी के मॉक टेस्ट देने के लिए आपको तो एनरोल करना पड़ेगा।
अगर आपको मान लीजिए पास प्रो अगर आपने परचेस करके रखा है, आप अगर बैंकिंग एस्पायरेंट है या फिर एसएससी का एस्पायरेंट, आप तो कभी भी यूपीएससी का मॉक टेस्ट खोल के भी नहीं देखेंगे, है ना? तो इसके लिए यही बोला है कि अगर आपने पास प्रो पहले परचेस करके रखा है एंड उसके बाद अगर आपने एनरोल करके रखा है, तभी आपको अभी ये जो भी सारा मॉक टेस्ट है आपको अभी मिल जाएगा। बट अगर आपने परचेस करके तो रखा है पास प्रो, बट अगर आपने ये जो भी सारा मॉक टेस्ट है एनरोल करके नहीं रखा है, तो आपको अभी ये नहीं मिलेगा। ये आपको पास एलईडी परचेस करना पड़ेगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा है। फिर से मैं एक और बार मैं बता देती हूँ। अगर आपने पास एलिट को आने से पहले पास प्रो परचेस करके रखा था एंड उसके साथ साथ ये जो भी सारा एग्जाम अभी पास एलिट के अंदर है, वो सभी एग्जाम अगर आपने एनरोल करके रखा था, तभी अभी आपको ये जो भी सारा मॉक टेस्ट है आपको मिलेगा। बट अगर आपने पास प्रो तो परचेस कर लिया, बट ये जो भी सारा एग्जाम है एनरोल करके नहीं रखा है, तो अभी आपको ये नहीं मिलेगा। आपको इसलिए पास एलिट परचेस करना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपने पास प्रो परचेस करके रखा था एंड मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम आपने एनरोल करके भी रखा था, बट आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, या फिर आपको कुछ भी अगर डाउट है, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट ने ऐसा डाउट होता है कि उसको पेमेंट तो मतलब बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, बट उसको अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा बहुत सारा इश्यूज आता है। तो इसके लिए मैं एक और बार बता देती हूँ, आपको कस्टमर जो सपोर्ट है वहां से बात करनी है। उनसे यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट है टेक्स्ट बुक का, उनसे आपको बात करनी है। यहाँ पर 3 लाइन पर आ जाना है, ऊपर पर स्क्रॉल करना है, सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो क्वेरी है वो रेज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि आवर सपोर्ट टीम इज करेंटली अवेलेबल, ठीक है। तो जस्ट नाउ लिखा रहा है, यानी कि अभी आप यहाँ से मैसेज, यहाँ पर आपका चैट, यहाँ पर आपका जो क्वेरीज है वो चैट में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉल करने के लिए बोलेंगे तो आपको फिर से कॉल बैक भी यहाँ से करा जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है 10 AM से लेकर 4 PM तक। तो आई होप जितने भी सारे आपका डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।